Hello everyone. I am today going to make a very strong remark on the growth and development of the HR fraternity members और क्या उनको आगे बढ़ने से रोकता है। आज हम उसके बारे में खुल के बात करेंगे। मेरे दिमाग में ये थॉट बहुत सालों से है, बट आज मैंने सोचा खुल के इसके बारे में बात कर ही लेते हैं, क्या पता किसी का भला हो जाए। अब होता क्या है, व्हेन आई गो एंड मीट अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, हमारा मिलना वहां के एचआर से या सीनियर मैनेजमेंट से ही होता है, वेयर इन वी डिस्कस द ग्रोथ एंड स्कोप ऑफ द ट्रेनिंग्स एंड अल्टीमेटली वी डिलीवर इट एंड वी ट्राई टू कैलकुलेट द रिजल्ट्स ऑफ दोज ट्रेनिंग्स विद द स्टेक होल्डर्स। अब जब हम उनके साथ मीटिंग करते हैं, काफी ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने देखा जहां पे एचआर का बैंड बजा पड़ा है, उसकी ऐसी तैसी हो रखी है, एंड दैट पर्सन इज लिविंग इन द ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक अनदर भीगी बिल्ली, जहां पे वो खुल के अपनी बात नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, जो आता है उनको दबा के चला जाता है। Today, I realized that ultimately why is it happening, and I'm going to give you a solution towards it. Now, HR exactly is supposed to be the backbone of the organization, और उसका primary function होता है to uplift its people for the ultimate achievement of the growth and vision of the organization. अगर वो काम ये अच्छे से कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहा है तो वो एक साइड में छोटा सा डिपार्टमेंट बन के रह जाता है, और तभी उसका मजाक बनता है कि HR is only responsible for making rangolis. But if they do their job properly, they can be the most important asset of the organization. अब होता क्या है कि जब भी कोई HR का इंसान या कोई भी लीडरशिप पोजीशन पे या कोई भी पीपल मैनेजर्स पर्सन अपनी लायबिलिटीज बढ़ा लेता है, बहुत सारे लोन ले लेता है और बहुत सारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस में अपने आप को फंसा लेता है, तो वो अपनी जॉब को पसंद से नहीं, डर के करता है। और स्पेशली जब एचआर फ्रेटर्निटी का कोई इंसान अपनी जॉब को डर के करता है, तो होता क्या है कि मैनेजमेंट का कोई डिसीजन आया, वो उसको कॉम्बैट नहीं कर पाता। उसको पता है कि ये पॉलिसी अप्लाई करने से, ये लीव पॉलिसी, ये इनकमिंग आउटगोइंग ऑफ द पीपल, और फॉर एग्जाम्पल देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और फॉर एग्जाम्पल अबाउट देयर अप्रेजल, उसको पता है कि ये पॉलिसी अप्लाई करने से अट्रिशन रेट ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ जाएगा, बट फिर भी वो मैनेजमेंट को खुल के ना नहीं बोल पाता है, क्योंकि उसको अपनी जॉब खोने का डर होता है, और उसको ये डर होता है कि ये पंगा कौन ले, और अगर मैंने ये जॉब खो दी तो पीछे इतनी सारी लायबिलिटी उसके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाती है। एज अ रिजल्ट वो खुल के अपनी सर्विसेज को भी नहीं दे पाता, क्योंकि वो मैनेजमेंट के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहता है। ऑल्सो साइमल्टेनियसली क्या होता है कि जब बहुत सारे एम्प्लॉयज उसके पास पहुंचते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, या अपने जो भी डिस्कशंस उनको करने होते हैं एचआर के साथ, और अपना डिससैटिस्फैक्शन शो करना होता है, तो एचआर तब भी उनका स्टैंड नहीं ले पाता, क्योंकि वो फिर मैनेजमेंट के पास जाएगा, फिर वो लड़ेगा उनसे, और अल्टीमेटली उसकी अपनी जॉब पे बात ना आ जाए। तो अपनी जॉब को बचाने के चक्कर में ना वो अपनी क्रेडिबिलिटी एम्प्लॉयज के सामने एस्टैब्लिश कर पाता है, ना ही अपनी अच्छी क्रेडिबिलिटी मैनेजमेंट के सामने एस्टैब्लिश कर पाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, ये आपको सुनने में बहुत ज्यादा फिलोसफिकल लग सकता है, बट आई विल प्रूव इट प्रैक्टिकली हाउ इज इट बेनिफिशियल फॉर यू। सो इफ यू लिव बिलो योर मीन्स, फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में आपकी सैलरी 60,000 रुपए है या 50,000 रुपए है, एग्जाम्पल के तौर पे आप सेम प्रोपोर्शन में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट की जितनी भी आपकी सैलरी है, कोशिश कीजिए आप अपनी सैलरी का 50-60% ही कंज्यूम कीजिए, बाकी आप अभी उसको टच मत कीजिए, कंज्यूम मत कीजिए। होता क्या है कि जब आपकी सैलरी होती है 60,000 रुपीज और आपके खर्चे बन चुके होते हैं 70-80,000 रुपीज के, तो आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि मैं नौकरी कैसे बचाऊं, एंड एज अ रिजल्ट आप अपनी परफॉर्मेंस को डाउन कर देते हैं। बट अगर आपके खर्चे कम हैं आपकी इनकम से, तो आप एक शेर की तरह नौकरी करने जाते हैं और आप अपनी वैल्यूज के साथ स्टैंड करते हैं, और अल्टीमेटली दिस विल हेल्प यू टू हैव अ अल्टीमेट ग्रोथ इन एनी स्फीयर ऑफ योर लाइफ। मैं आपको अपना एग्जांपल भी दे सकता हूं। आज की डेट में व्हेन आई गो एंड डिलीवर सेशंस विद लॉट ऑफ क्लाइंट्स, और हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत कंपटीशन होता है, जब मेरा प्रोफाइल क्लाइंट के पास पहुंचता है, तो लगभग उस क्लाइंट के पास उस टाइम पे कम से कम 25 प्रोफाइल्स और भी आए होते हैं जिनसे वो ट्रेनिंग करा सकते हैं। बट होता क्या है कि कभी वो डेमो लेते हैं या डिस्कशन करते हैं, तो बाकी सारे लोग जो हैं मुझसे 10 साल सीनियर, 20 साल सीनियर भी होते हैं, उनको वो डील नहीं मिलती और मुझे मिल जाती है, और मेरे को भी मजा आता है ये सब करने में। बट मैं जब आखिर में सेशन हो जाने के बाद क्लाइंट से पूछता हूँ व्हाई डिड यू चूज मी,
उनका एक ही कहना होता है कि अक्षय द कॉन्फिडेंस व्हाट वी सॉ, और हमें ये लगा कि आप अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आओगे एंड विद द कॉन्फिडेंस एंड ओपननेस विच यू स्पीक, हमें ऐसा लगता है शायद हमें भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है हमारे अंदर भी, और वो आप इंप्रोवाइज कर पाओगे, इसलिए हम आपको बुलाते हैं। और मैं ऐसा इसलिए बोल पाता हूं क्योंकि मुझे इस बात का बिल्कुल डर नहीं होता कि अगर ये क्लाइंट नहीं मिला तो मेरे खर्चे कैसे चलेंगे, बिकॉज आई ट्राई एंड लिव बिलो माई मीन्स। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस विद यू। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि यार अक्षय, फिर पैसा कमाने का फायदा ही क्या हुआ, जब अगर 1-2 लाख रुपए तनख्वाह है, खुल के हम जिए नहीं और उतना पैसा हमने उड़ाया ही नहीं, तो फायदा क्या हुआ लाख रुपए कमाने का। व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर इज थिंक लॉन्ग टर्म। आज आप लाख रुपए कमाते हो और उसमें से मात्र 40-50 हजार खर्च करते हो, और आपको इस बात का बिल्कुल डर नहीं है कि मेरी जॉब चली जाए, और मैं जब बोलूंगा सच्ची बात बोलूंगा, खुल के बात करूंगा, एकदम सीधी बात करूंगा, और वो बात करूंगा जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है। आई अश्योर यू, आपकी तनख्वाह 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख महीना होने में देर नहीं लगेगी। अब दिक्कत क्या है कि लाख रुपए की तनख्वाह में आप डर डर के जीते हैं, एज अ रिजल्ट ग्रोथ नहीं हो पाती है। बट सेम सैलरी में अगर आप खुल के परफॉर्म करते हैं, यू प्ले विद योर 100% पोटेंशियल, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दिस वॉज नॉट जस्ट फॉर HR, बट इट इज फॉर एवरीबडी माई डियर फ्रेंड्स। ट्राई दिस स्कीम, आई अश्योर यू देयर इज नथिंग टू लूज। मतलब मैं आपको सैलरी कम करने की बात नहीं बोल रहा हूं, जो भी आप अर्न कर रहे हैं, यू आर जस्ट सेविंग इट, इन्वेस्टिंग इट वाइजली, एंड एज अ रिजल्ट यू अलाउ योर पोटेंशियल टू कम आउट। वरना लोग होता क्या है, बहुत ज्यादा डर डर के जीते हैं, वो इस डर में कि मेरी जॉब ना चली जाए, मेरी सैलरी में कोई कमी ना आ जाए, इस चक्कर में अपने 100% पोटेंशियल को यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। सो हियर आई ऑफर यू, ट्राई टू लिव बिलो योर मीन्स, enhance your performance, and ultimately live a designed life instead of a default life. So thank you so much for watching this video. I hope for you that you will have a great growth ahead of this.